नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। कर्ज माफी पर आरबीआई ने आज पकड़े सरकार के कान, लेकिन नहीं दिया सस्ते कर्ज का तोहफा। राज्यसभा ने आज दिखाई जीएसटी बिल को हरी झंडी, तो चप्पल मार सांसद को भी आज आ गई अकल। अब नहीं मिलेगा जियो का समर सरप्राइज, लेकिन आइडिया ने फोड़ दिया है 10 GB का बम। तो आज ऐसी ही कई अहम और दिलचस्प खबरें हैं आपके लिए, लेकिन सबसे पहले देखिए हेडलाइंस। कर्ज माफी के फैसले पर आरबीआई ने उठाए सवाल। गवर्नर उर्जित पटेल बोले, बैंकों और ईमानदार टैक्स पेयर्स पर पड़ेगा बोझ। बाजार से नकदी कम करने के लिए आरबीआई ने 0.25% रिवर्स रेपो बढ़ाया, नहीं किया कर्ज को सस्ता। बैंकों को रीट्स में निवेश को मंजूरी से प्रॉपर्टी शेयरों में जोरदार उछाल, लेकिन बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद। काले धन के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, देश भर में 50 जगह आयकर के छापे, अहमदाबाद और पुणे के कारोबारी रडार पर। जियो वापस लेगा अपना समर सरप्राइज ऑफर, ट्राई ने जताया था ऐतराज। ऑफर खरीद चुके ग्राहकों को मिलता रहेगा फायदा। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी जीएसटी को मिली मंजूरी, वित्त मंत्री बोले मई तक जीएसटी रेट फाइनल होने की उम्मीद। चप्पल मार सांसद ने विमानन मंत्री गणपति राजू को भेजा माफीनामा, कहा ऐसा दोबारा नहीं होगा, उड़ान से बैन हटाने की मांग। और धीमे इंटरनेट पर भी चलेगा सटासट ट्विटर, लॉन्च हुआ ट्विटर लाइट। सबसे पहले बुलेटिन में आज बात करेंगे क्रेडिट पॉलिसी की। बाजार से नकदी खींचने के लिए रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में आज 0.25% की बढ़ोतरी कर डाली। रिवर्स रेपो रेट वो दर होती है जिस पर बैंक अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास रखते हैं और उन्हें ब्याज मिलता है। आज पेश हुई क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका कर्ज फिलहाल तो सस्ता नहीं होगा। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। आरबीआई ने सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो में भी कोई बदलाव नहीं किया है। महंगाई अभी भी रिजर्व बैंक के लिए सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। And the MPC decided unanimously to keep the policy rate unchanged in this review. The MPC also decided to persevere with a neutral stance of monetary policy. It noted that inflation is set to undershoot the target of 5% for Q4 for 2016-17. For 2017-18, inflation is projected to average 4.5% in the first half of the year and 5% in the second half, with risks balanced around the inflation trajectory. इधर योगी सरकार के कर्ज माफी के फैसले पर भी आरबीआई ने सवाल उठा दिए हैं। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा है कि लोन माफी से महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इससे बैंकों की भी परेशानी बढ़ती है, साथ ही टैक्स देने वालों पर बोझ पड़ता है। I think it undermines an honest credit culture. It impacts credit discipline. In other words, waivers engender moral hazard. It also entails, at the end of the day, transfer from taxpayers to borrowers. I think we need to create a consensus such that loan waiver promises are eschewed. Otherwise, sub-sovereign fiscal challenges in this context could eventually affect the national balance sheet. आज रिजर्व बैंक ने बैंकों को रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और INVITS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में निवेश को भी अनुमति दे दी है। इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रहे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। रीट्स एक ऐसा जरिया है जिसके तहत बिल्डर किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी जो कि किराया भी कमा रही हो, उसके शेयर जारी कर फंड जुटा सकते हैं। रीट्स निवेशकों के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इसके जरिए निवेशक बिना प्रॉपर्टी खरीदे भी रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं। अब बैंक भी इसमें निवेश कर पाएंगे। जानकारों ने इस का स्वागत किया है। सुंदरम म्यूचुअल फंड के सीईओ सुनील सुब्रमण्यम का कहना है कि बैंक और रियल एस्टेट के लिए ये एक अच्छा कदम है। ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लेंडिंग टू रियल एस्टेट सेक्टर। ये रीट होती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी कोई प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी, उसकी जो रेंटल्स
को काबू में रख के एक ट्रस्ट बना के और लेंडिंग जो करते हैं तो रेंटल सीधा वो लेंडिंग अकाउंट में जाते हैं, तो एक सेफ एंड सिक्योर मेथड ऑफ लेंडिंग फॉर रियल एस्टेट सेक्टर बनता है। तो दोनों बैंकिंग सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये एक बेहतर चीज है, क्योंकि डायरेक्ट लेंडिंग टू रियल एस्टेट प्रमोटर्स के लिए ये बहुत बेहतर चीज है, क्योंकि इसमें एनपीए आने की बहुत कम गुंजाइश रख सकते हैं। तो बैंकों को रीट्स और आई इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में निवेश की मंजूरी मिलने के बाद आज रियल एस्टेट शेयरों में भी शानदार तेजी देखने को मिली। डीएलएफ, प्रेस्टीज, यूनिटेक, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे शेयरों में 106% की तेजी दिखी। इसके अलावा मेटल और रेलवे शेयरों में भी रौनक आई। वहीं एनर्जी और मेटल क्षेत्र में भी खरीदारी नजर आई। हालांकि बैंक और एफएमसीजी क्षेत्र के शेयरों में आज मुनाफा वसूली का दिन था, जिसके चलते सेंसेक्स 47 पॉइंट और निफ्टी 3 पॉइंट की हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। अब बात करते हैं बाजार में कमाई के एक भरोसेमंद तरीके की, और वो है म्यूचुअल फंड। निवेश को बढ़ावा देने की इसी मुहिम का नाम है म्यूचुअल फंड डे। रिलायंस म्यूचुअल फंड और सीएनबीसी आवाज ने मिलकर आज दिल्ली में एक खास आयोजन किया। इस आयोजन का नाम था म्यूचुअल फंड डे। म्यूचुअल फंड में निवेश के जरिए कैसे पूरे हो सकते हैं आपके सपने, और मार्केट में बिना रिस्क कैसे आप कमा सकते हैं मोटा पैसा, इसके लिए दिग्गजों ने अपने टिप्स दिए। एसआईपी से आपको अगर बाजार गिरता भी है तो आपको पता है कि मेरा जो दूसरा इन्वेस्टमेंट है वो मेरे बेहतर प्राइस पे होगा। तो आई थिंक और धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते जाता है, पता ही नहीं चलता कब आपका पैसा 1000 से लाख और लाख से और बड़ा हो गया, आपको पता ही नहीं चलता। तो फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर एसआईपी इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। कम से कम 5,000 रुपया महीना जोड़ने की क्षमता आ जाती है। इमीडिएटली आप फाइनेंशियल प्लानर के पास जाके उस 5,000 रुपए को 1,000 रुपए की 5 सिपें करनी है। उसमें से 2 लार्ज कैप होनी चाहिए, 1 मिड कैप होनी चाहिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक स्पेशल सिचुएशन में, तो वो आपको पोर्टफोलियो बना के देगा। फिर जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती जाती है सेविंग की, 5,000 से 10,000, 15, 20, 25, उसी हिसाब से आप अपने प्लानर को रेगुलरली कंसल्ट करके पोर्टफोलियो को और इम्प्रूव करते जाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी पीएमजीकेवाई में कालेधन के खुलासे की मियाद खत्म होने के बाद इनकम टैक्स विभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई। विभाग ने आज 100 जगह छापे डाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे बात करेंगे अपने ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, ये जो छापेमारी हुई है, क्या इसमें सरकार के हाथ कोई बड़ी मछली लगी है? क्या कोई ऐसा पकड़ा गया है जहां बहुत कालाधन मिला हो? देखिए, बड़ी मछली के तौर पर जो हमेशा से आशंका जताई जा रही थी कि रियल एस्टेट सेक्टर है जो काले धन को सफेद करता है, तो इस सेक्टर के 2 बड़े दिग्गज हाथ आए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के। दरअसल ये जो 2 बड़े दिग्गज थे, इनमें से एक जो रियल एस्टेट कंपनी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के तौर पर चलती है, वो अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, यानी अहमदाबाद की कंपनी है। और यहाँ करीब 50 लोकेशन के 50 में से 30 ठिकानों पर छापे मारे गए, वो सिर्फ इसी कंपनी के 30 ठिकाने थे। और 30 ठिकाने में राजकोट, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद जैसे इलाके थे जहां पे छापे मारे गए। और इस कंपनी के ऊपर यह शक था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि नोटबंदी के बाद जो पुराने नोट जमा करने की होड़ मची थी, उस होड़ में इस कंपनी ने कई सारे फर्जी चालान बनाए, फर्जी बिल बनाए, और फर्जी बिल बनाए शेल कंपनियों के जरिए, और उनके साथ फर्जी कॉन्ट्रैक्ट दिखा करके उनसे पैसे ले लिए। जबकि वाकई में जिस कंपनी ने पैसे दिया उसका जमीन पर कहीं कोई हकीकत नहीं था, नामो निशान नहीं था, और फर्जी कंपनियों के जरिए अपने खाते में उसने पैसे लिए। और ये कुल मामला करीब 100 करोड़ रुपए का यहां पे माना जा रहा है। दूसरी जो कंपनी थी वो खासतौर से यहां पे दूसरी कंपनी पकड़ी गई, वो पुणे की कंपनी थी। उस पुणे की कंपनी के भी 19 ठिकानों पे छापे मारे गए। ये कंपनी ज्यादातर एग्रो कमोडिटीज का कारोबार करती है। उस पर भी यही आरोप था कि काले धन को सफेद आपने किया नोटबंदी के दौरान और अपने काले धन को छुपाया। और ये जो छापे मारे गए विपिन, मेरा मानना है कि ये सिर्फ ये 100 लोकेशन या फिर 2 बड़ी मछलियां तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। ये आने वाले दिनों में छापेमारी कार्रवाई बहुत ज्यादा तेज होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसका पूरा होमवर्क कर रखा है, रोडमैप बना लिया है, और इन सब का मकसद एक ही है, या फिर क्या वजह एक ही है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पूरी तरह से विफल हो गई है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर पूरा दबाव है कि काले धन जिसका बार बार हम जिक्र करते थे उसको सामने लाया जाए। जी, यानी कि आज ये जो था एक ट्रेलर था और अभी पिक्चर आना बाकी है। ऐसे कई और छापे पड़ते हुए हम देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस खबर के लिए।
यहां से आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी अब जीएसटी के चारों बिल पास हो गए हैं। आज राज्यसभा में इस पर पूरी बातचीत हुई और उसके बाद बिना किसी संशोधन के ये बिल पास कर दिए गए। इन बिलों में सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और मुआवजा बिल पास हो गया है। ये चारों ही बिल, जैसा हमने बताया, बिना किसी संशोधन के पास किए गए हैं। वहीं जीएसटी लागू होने के बाद किसी स्लैब में कितना टैक्स लगेगा और कौन सी चीज किस टैक्स के दायरे में आएगी, ये मई में तय कर लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि धीरे धीरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। वित्त मंत्री जेटली ने सीएनबीसी आवास के ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से बातचीत में कहा कि राष्ट्रपति की मंजूरी के तुरंत बाद एसजीएसटी बिल भी राज्यों की विधानसभा से पास हो जाना चाहिए। अब तो ये निश्चित ही है कि जीएसटी योजना के अनुसार लागू होगा। राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिलने के बाद राज्यों की विधानसभा जो एसजीएसटी कानून है वो पारित करेंगी। अब ये आवश्यक है कि वो 31 की 31 विधानसभाएं 29 राज्यों की और 2 यूनियन टेरिटरीज की इसको शीघ्र पास कर दें और इसके बाद 17 और 18 मई को जो कुछ रूल्स का फाइनल अप्रूवल है और रेट्स जो इसमें एक आखिरी पड़ाव होगा, हम लोग उसको भी अप्रूव करेंगे। राज्यों को विधानसभा से मंजूरी मिलने की संभावना कब तक आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे ही राष्ट्रपति जी इसको स्वीकृत करेंगे तो केंद्र के कानून लागू हो जाएंगे, क्योंकि जो एसजीएसटी का कानून है उसमें सेंट्रल लॉज का क्रॉस रेफरेंस है, तो इसलिए सेंट्रल लॉज को एग्जिस्ट करना आवश्यक है इससे पहले कि राज्य उसको पारित करे और आज के तुरंत बाद राज्य अपनी विधानसभाएं बुलाकर उसको पारित कर सके। और जितना भी परफेक्ट कानून बना सकते थे आज की परिस्थिति में वो बनाया है और इसमें आने वाले कल में पेट्रोलियम आए, रियल एस्टेट आए, वो जो सुधार हैं उसकी अभी गुंजाइश है। तो आवाज एट 9 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि फटाफट क्रिकेट वाले आईपीएल में खिलाड़ी तो बना रहे हैं रन, लेकिन ब्रांड्स छापेंगे नोट। देखिए आगे। रिलायंस जियो के समर सरप्राइज ऑफर के ग्राहकों को थोड़ा निराश होना पड़ सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरएआई ने रिलायंस जियो को समर सरप्राइज ऑफर वापस लेने के लिए कहा है। कंपनी ने ट्राई की इस सलाह को मानने का फैसला किया है। इस खबर पर और डिटेल्स के लिए हम बात करेंगे अपनी संवाददाता दीपाली नंदा से। तो दीपाली, क्या डिटेल्स इस ऑफर के बारे में, और जिन लोगों ने पहले ये ऑफर अब खरीद लिया है उनका क्या होगा? देखिए, टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने रिलायंस जियो को ये सुझाव दिया था कि वो अपना समर सरप्राइज ऑफर वापस ले ले, और उसी सुझाव को मानते हुए रिलायंस जियो ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही इस ऑफर को बाजार से वापस ले लेगा। लेकिन जिन लोगों ने समर सरप्राइज ऑफर ले लिया है, ऑलरेडी 303 रुपए का रिचार्ज करा लिया है, उन्हें किसी भी तरीके से चिंता या निराश होने की जरूरत नहीं है। जियो की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जो ऑलरेडी इसको ले चुके हैं, जितने भी सब्सक्राइबर इसे रिचार्ज करा चुके हैं, उन्हें अगले 3 महीने तक वही कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज मिलती रहेंगी। लेकिन अब चूंकि जियो ने यह फैसला ले लिया है कि वो आगे इसको कंटिन्यू नहीं करेगा, तो किसी भी तरीके से जो नए मेंबर्स हैं वो इस स्कीम में नहीं जुड़ पाएंगे। अगर हम समर सरप्राइज स्कीम की बात करें तो ये जियो के प्राइम मेंबरशिप लेने के बाद 303 रुपए का रिचार्ज कराने पर कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज मिलने की थी। लेकिन अब चूंकि टेलीकॉम रेगुलेटर ने खुद ये सुझाव दिया था, जिस पर अमल करते हुए जियो ने यह फैसला ले लिया है कि वो जल्द ही इसे वापस ले लेगा। बहुत शुक्रिया दीपाली इस जानकारी के लिए। थोड़ी सफाई यहां पर और दे दूं दर्शकों को, वो ये कि आप इस ऑफर के तहत जब लेते 303 रुपए देते तो 3 महीने तक और आपको रिलायंस की सभी सेवाएं फ्री मिलती। लेकिन अभी भी ये ऑफर आपके पास है कि आप प्राइम मेंबरशिप लें और 1 साल तक सिर्फ 303 रुपए में जो फ्री मेंबरशिप का जितनी भी सुविधाएं थी उनका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, 3 महीने अब आगे नए ग्राहकों को ये मुफ्त नहीं मिलेगी। लेकिन रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए आइडिया भी ग्राहकों के लिए जैकपॉट ऑफर लेकर आया है। आइडिया के पोस्टपेड कस्टमर्स को अब सिर्फ 100 रुपए में अगले 3 महीने तक हर महीने 1 जीबी से लेकर 10 जीबी तक का डेटा जैकपॉट मिलेगा। यह ऑफर माई आइडिया ऐप के जरिए रिचार्ज करने पर मिलेगा और यह ऑफर 199 या उससे ज्यादा के रिचार्ज पर लागू होगा। यह जैकपॉट ऑफर को 30 अप्रैल तक ही मौजूद है। लेकिन अगर आप इस ऑफर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 3 महीने बाद भी 100 रुपए में 1 जीबी डेटा पैक का ऑफर मिलता रहेगा।
आईपीएल का सीजन शुरू हो गया है और पिछले एक साल में यहां पेप्सी, कोका कोला जैसे दिग्गजों की जगह टेलीकॉम ब्रांड्स ने ले ली है। ये एक बेहतरीन मौका होता है ब्रांड्स के लिए ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंचने का। यही देखते हुए मोबाइल कंपनियां हो या मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, सभी आईपीएल के सीजन को भुनाने में जुट गए हैं। शिवानी घरत की ये खास रिपोर्ट। आईपीएल के चौके और छक्कों पर हम सभी काफी शोर शराबा करते हैं, पर आईपीएल सीजन में आम लोगों से ज्यादा खुशी ब्रांड के चेहरों पर झलकती है। पिछले 2 साल से वीवो मोबाइल आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर है और ब्रांड ने इसके चलते काफी विजिबिलिटी हासिल की है। पर वीवो इकलौता हैंडसेट मेकर नहीं है जो आईपीएल के साथ जुड़ा है। जियोनी पहले से ही कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रिंसिपल स्पॉन्सर है और इस साल ब्रांड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का साथ देते हुए उनका प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर बन गया है। यही नहीं, रीजनल लेवल पर मजबूत खिलाड़ी इंटेक्स मोबाइल को भी आईपीएल से जुड़ने का फायदा हुआ है। जो कैटेगरीज हैं जिनमें ऑटोमेटिक ट्रैक्शन है, तो आप देख रहे हैं कि मोबाइल फोन की कैटेगरी में बहुत ट्रैक्शन है, बहुत विजिबिलिटी है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो पैसे खर्च रहे हैं उसमें, तो वो नेचुरली आईपीएल पे दिखेंगे आपको। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करें तो आइडिया सेल्यूलर पिछले 9 साल से लगातार आईपीएल से जुड़ रहा है और पिछले साल की तरह इस साल भी ब्रांड किंग्स 11 पंजाब का प्रिंसिपल स्पॉन्सर है। वहीं वोडाफोन 10 साल से आईपीएल से जुड़ा है। हाल ही में आईपीएल के 10 साल सेलिब्रेट करने के लिए वोडाफोन ने एक डेडिकेटेड कैंपेन भी बनाया। वोडाफोन कंसिस्टेंट रहा है आईपीएल पे और हर साल हम मेजरमेंट करते हैं, अपने रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का मेजरमेंट करते हैं कि ब्रांड पे क्या फर्क पड़ा, बिजनेस पे क्या फर्क पड़ा और हर साल हमें पॉजिटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। 2 बड़े स्पॉन्सर्स के साथ साथ बतौर एसोसिएट स्पॉन्सर आईपीएल के पास सिएट टायर्स, यामाहा मोटर्स, पार्ले एग्रो फ्रूटी, यस बैंक जैसे ब्रांड हैं। आईपीएल के ब्रॉडकास्ट पार्टनर सोनी ने पिछले सीजन आईपीएल से 1100 करोड़ रुपए की कमाई की और इस साल सोनी का कहना है कि आईपीएल में वो 1300 करोड़ तक की कमाई करेगा। शिवानी घरत, मुंबई। आईपीएल शुरू हो चुका है और पैसों की बरसात भी। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके घरों में आया राहत का राजा, गाना गाकर करेगा चंपी। पूरी खबर आगे। एक चंपी तो हो जाए, थकान हो जब तन में और तनाव हो जीवन में, अरे भरी जवानी बाल पके और नींद न हो। एयर इंडिया के ऑफिसर को चप्पल से पीटने वाले शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ ने विमानन मंत्री गजपति राजू को माफीनामा भेजा है। इसमें कहा गया है कि 23 मार्च को हुई घटना का उन्हें खेद है। जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे और जिम्मेदारी तय होगी, लेकिन कृपा कर ऐसा न माना जाए कि ऐसी घटना दोबारा होगी और हवाई यात्रा पर लगी रोक को भी हटाया जाए, क्योंकि इस रोक के चलते ड्यूटी निभाने में दिक्कत हो रही है। इससे पहले आज लोकसभा में भी रविंद्र गायकवाड़ ने माफी मांगी थी, लेकिन बैन हटाने पर कोई भरोसा नहीं मिला तो शिवसेना सांसद और भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते ने धमकी दे डाली थी कि महाराष्ट्र से कोई उड़ान नहीं जाएगी। आपको बता दें कि गायकवाड़ ने एयर इंडिया के एक बुजुर्ग अफसर की चप्पल से पिटाई की थी, जिसके बाद सभी एयरलाइंस ने गायकवाड़ को उड़ान भरने पर बैन लगा दिया था। फेसबुक लाइट और यूट्यूब गो के बाद अब ट्विटर ने भी अपना लाइट वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस वर्जन की मदद से ट्विटर को खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी वाली जगहों पर भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंपनी का दावा है कि लाइट वर्जन ऐप 70% तक डेटा बचाता है और 30% ज्यादा तेज है और ऐप पर ऑफलाइन होने पर भी ट्वीट फीड देखे जा सकते हैं। इस ऐप पर डेटा सेवर मोड है, यानी इस पर आने वाले वीडियो और इमेज तब तक डाउनलोड नहीं होंगे जब तक आप उन्हें क्लिक न करें। भारत में ट्विटर ने वोडाफोन के साथ टाई अप किया है, जिससे आप ऐप पर आईपीएल के लाइव अपडेट्स भी देख पाएंगे। बिग बी यानी अमिताभ बच्चन अब आपके घर में आकर चंपी करेंगे। इमामी नवरत्न तेल की बिक्री बढ़ाने के लिए अमिताभ बच्चन ने राहत राजा का अवतार लिया है। दुनिया भर में लॉन्च किए गए नवरत्न तेल के नए ऐड में उन्होंने गाना भी गाया है। पहले ही दिन इस ऐड को 10,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस ऐड का निर्देशन दंगल के निर्माता नितेश तिवारी ने किया है। थकान हो जब तन में और तनाव हो जीवन में, अरे भरी जवानी बाल पके और नींद न हो अखियन में नींद नहीं आ रही है। अरे सुन सुन ओ बेटा बेटा सुन, ओ
रोज बॉडी में शॉर्ट सर्किट सुन, नवरत्न लगा के सारे दर्द मिटा ले, फिर तुझ में बजेगी ये गंगा ये धुन। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां इसमें है समाये, नवरत्न आजमाए, नवरत्न आजमाए। करोड़ों लोगों ने इस्तेमाल किया नवरत्न आयुर्वेदिक तेल। ये दे सरदर्द, थकान, अनिद्रा और तनाव से